नमस्कार, ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम जब गमले में पौधे लगाते हैं, जब हम गमले में बीज बोते हैं और पौधे निकल जाते हैं, उसके बाद पौधों की देखरेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पौधा निकलने के बाद ज़मीन में निकलने वाला पौधा जो होता है, वो ज़मीन के नीचे अत्यधिक नमी होती है। तो आप यदि उसमें पानी नहीं भी पटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको 2-3 दिन चलता है। लेकिन जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो एक गमला होता है जिसमें लिमिटेड मिट्टी होती है, और जब हम पानी उसमें पटाते हैं तो गमले से नीचे पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। गमले में उतना ही पानी रुकता है जिससे मिट्टी गीली हो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बारिश के दिन में भी अभी क्या होता है, बीच बीच में 1-2 दिन धूप निकल आते हैं, और इसमें क्या होता है कि गमले की मिट्टी सूखने लगती है और पौधों पर असर पड़ता है उसका। तो आप बारिश के भरोसे पौधों को मत छोड़िएगा। जैसे कि अभी बारिश में भी लगातार भी 1 दिन 2 दिन धूप निकल ही जा रही है, और धूप जो है बहुत तेज़ निकलती है। ऐसे में पौधे में पानी ज़रूर पटाते रहिएगा आप, है ना, नहीं तो पौधे जो हैं वो मुरझाने लगेंगे। और दूसरी बात होती है, पौधे तो निकल जाते हैं, हम उसमें पानी भी पटा देते हैं, लेकिन उसके लिए खाद और कुछ टॉनिक तरह की चीज़ें हैं जो हमें पौधों में डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम पौधों के लिए टॉनिक लेके आए हैं, और यदि आप इसका उपयोग करते हैं, पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपने खली का नाम सुना होगा, खरी भी जिसे बोला जाता है गांव में आपने देखा होगा कि गैया को भी खिलाई जाती है खरी। जो तेल निकालते हैं ना, उसके बाद जो उसका जो वेस्टेज होता है उसे खरी बोलते हैं। तो उस खरी का उपयोग आज हम पौधों के लिए करेंगे। तो उसे क्या करना है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये खरी है, इस तरह का चपड़े जैसा आपको खरी मिल जाएगा बाज़ार में। बीजों के दुकान में भी ये खरी आपको मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आप नर्सरी में कहीं चले जाइए, वो लोग रखते हैं इसे। और खरी का उपयोग होता है, जैसे कि पौधे सूख रहे हैं, मुरझा गए हैं, तो उसमें यदि आप इस खरी का उपयोग करते हैं तो पौधे आप देखेंगे देखते देखते इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। आप खुद सोचेंगे कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि सारे पौधे हरे भरे हो गए। तो आज हम उसी खरी का उपयोग करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक बाल्टी लिया है और बाल्टी में हमने 2 से 3 लीटर पानी डाला है। तो आप उस हिसाब से पानी लीजिएगा, जितने पौधे हैं आपके पास, जितने गमले हैं, कम से कम एक गमले में 200 ml तो पानी जाना ही चाहिए। उस हिसाब से आप पानी ले लीजिएगा। इतना सा खरी बहुत काफ़ी हो जाता है, वो फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम अपने घर के पौधों के लिए हम बना रहे हैं, ये टॉनिक तैयार कर रहे हैं। तो इस पानी में इतना सा खरी आप डाल दीजिए और इसे भीगने दीजिए। हो सकता है तो इसे कम से कम 4-5 घंटे छोड़ दीजिए, या तो रात में डाल दीजिए तो सुबह तक ये बहुत बढ़िया फूल जाता है। फिर आप सुबह सुबह पौधों में इस खरी के यानी कि इस टॉनिक को आप उसमें डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खरी को हमने रात में भिगा दिया था, और आज सुबह बिल्कुल ये बढ़िया तैयार हो गया है, और हम इसे पौधे में पटाएंगे अब। तो सबसे पहले खली को घोल लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि हमने घोला है। और घोलने के बाद किसी बर्तन की सहायता से, जैसे इस हमारे पास इस तरह का बर्तन है, तो इसी बर्तन में डालकर हम सारे पौधों में डालेंगे इसे। और एक काम और कीजिएगा, खली डालने से पहले थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिएगा, कोड़ लीजिएगा पौधों को, और उसके बाद ये खली वाला जो पानी है वो पौधों में डालना है, और डालने के बाद इसे छोड़ दीजिएगा। अपने आप समझ जाएंगे, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने पौधों में डाला क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ डाली है कि पौधे बिल्कुल हरे भरे हो गए। यदि कोई पौधे फूल नहीं दे रहे हैं ना, तो इसके डालने के बाद इतने फूल निकलेंगे कि हम आपको क्या बताएं। आप देख सकते हैं हमने जो डाला है। हम बताएं आपको कि ये जो मोंगरा का फूल आप देख रहे हैं ना, रोज़ इतना सारा निकलता है कि कभी हम बालों के लिए गजरा बना लेते हैं, इसका भगवान को चढ़ाते हैं, और वैसे भी ये इतने खूबसूरत दिखते हैं कि तोड़ने का भी मन नहीं करता। और ये लाल फूल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब नतीजा है इस खली का। हमने खली का उपयोग किया है इसमें, और इतने सारे फूल निकल रहे हैं। तो आप भी इस तरह से अपने पौधों को ताकत की दवाई दीजिए, उसे टॉनिक दीजिए,
और अपने पौधों को हेल्दी बनाइए, पौधे हेल्दी हो सकें और बड़े होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल दे सकें। आज के लिए इतना ही, तो अगली बार फिर से मिलते हैं हम। मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।